Hello guys, welcome back. My name is Ved Prakash. जिंदल अल्फाटेक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा अल्फा 1 कमर्शियल बेल्ट में प्रॉपर्टी का ऑफिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर जिन्होंने हमारे लास्ट 2 वीडियो को बहुत ज़्यादा हिट बनाया, इसलिए आज हम पेश कर रहे हैं तीसरा वीडियो। आज हम लोगों ने जो टॉपिक जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ देखनी चाहिए, वो होता है कि आपका रियल एस्टेट एजेंट कौन होगा। वो रियल एस्टेट एजेंट जिसके ऊपर आप भरोसा करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को सेल करवाने के लिए। ऐसी क्या क्या खामियां होनी चाहिए उसके अंदर, वो सारी विशेषताएं जो आप किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के अंदर देखेंगे जो होनी चाहिए। तो आज हम एक एक करके उन सारे पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। हाउ टू चूज योर बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट टू फुलफिल योर नीड्स। सबसे पहले आपका रियल एस्टेट एजेंट्स रियल एस्टेट में कितने सालों से काम कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस है उसके पास, नंबर ऑफ ईयर्स, और उसने किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में डील की है। ऐसा तो नहीं कि जिस प्रॉपर्टी को आप उसके थ्रू ले रहे हैं वो पहला एग्जांपल आप ही बन रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर मनी ट्रांजैक्शन होती है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट लगी होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिजनेस हो जाता है सम टाइम अगर हम गलत ट्रांजैक्शन करते हैं या गलत डील में पड़ जाते हैं। तो रियल एस्टेट एजेंट को चूज करने के लिए आज की डेट में कुछ पैरामीटर्स ऐसे हो गए जिनको आप सिंपली फॉलो कर सकते हैं। अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो यकीनन आपको जो है आपका बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट मिल जाएगा। फर्स्ट, एक्सपीरियंस। कम से कम उसको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी से भी लें, लेकिन आप उसका एक्सपीरियंस देखें। जो उस कंपनी के अंदर सीनियर हो उसको मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि 5 साल के अंदर उन्होंने बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर दी होंगी, तो आज की डेट में वो परिपक्व हो चुके होंगे डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के लिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए, अथॉरिटी से ड्यूज के लिए, और सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन को आपको वन सिंगल कॉल पे सॉल्व करने के लिए। देन उसके बाद आपको ये जानना जरूरी होगा कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं या जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं उसके अंदर लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं और क्या क्या चेकिंग होती है, उसके मेन की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। प्लस वो प्रॉपर्टी बैंकेबल है या बैंक लोन नहीं मिलेगा। अगर बैंकेबल प्रॉपर्टी है तो बैंक लोन का क्या प्रोसीजर है और बैंक लोन में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर्टी के होने चाहिए। देन उसके बाद टैक्स बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली बैंक लोन लेने का एक पर्पज़ कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट भी होता है। तो टैक्स बेनिफिट में आपको कौन कौन सी गाइडलाइन मिलेंगी और उस टैक्स बेनिफिट को आपको कैसे कैसे मिलेगा। जो फर्स्ट होम बायर्स के लिए अलग टैक्स बेनिफिट होते हैं, सेकंड होम बायर के लिए अलग टैक्स बेनिफिट होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं तो क्या दोनों को छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये टैक्स की जो नॉलेज है, बेसिक टैक्स की नॉलेज है रिलेटेड प्रॉपर्टी, वो आपके रियल एस्टेट एजेंट को पूरी होनी चाहिए। उसके बाद फिर गवर्नमेंट सब्सिडी। कभी कभी गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है फर्स्ट होम बायर्स के लिए, जैसे आज के डेट में सेंटर की स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर 2,68,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है, जो एक सब्सिडी अमाउंट है जो सीधे के सीधे आपके लोन अमाउंट में आता है। तो जी हाँ, आपको पता होना चाहिए उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या क्या है, उसके अंदर आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये बात आपका रियल एस्टेट एजेंट आपको नहीं बताता। आप उससे पूछेंगे कि यस आर यू एलिजिबल फॉर PMAY योजना और नॉट। देन उसके बाद फ्यूचर एक्सपेंसेस, कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, लेट्स से एक प्लॉट लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसमें अगले 3 साल 5 साल तक उसको आप होल्ड रखते हैं तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या क्या आएंगे। जैसे हाउस टैक्स होता है, लीज रेंट होता है, कंस्ट्रक्शन पेनल्टी होती है। तो जो आपका रियल एस्टेट एजेंट होगा उसको ये आपको बताना चाहिए कि अगले 5 साल तक अगर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो आपके और कितने एक्सपेंस मिनिमम लगेंगे उस प्रॉपर्टी को एज इट इज मेंटेन करने के नाम पे। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन की भी कुछ कैलकुलेशन होनी चाहिए आपके पास कि फ्यूचर में अगर आप उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हाउस हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लॉट हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे वो आपका अपार्टमेंट ही क्यों ना हो, अगर अपार्टमेंट है तो नेचुरल है आप उसको रेनोवेट भी कराएंगे।
तो उसके अंदर अगर आपको उसको रेंट पर्पज पे देना है, सेल्फ यूज करना है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 साल या 3 साल बाद ऑन एवरेज कितनी आएगी। तो जो आपका रियल एस्टेट एजेंट है उसके थ्रू आपको आइडिया लगना चाहिए कि यस, अगर आप एक 2000 स्क्वायर फीट का 3 BHK हाउस या अपार्टमेंट रेनोवेट कराते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम एक्सपेंसेस आज की डेट में कितने चल रहे हैं। जितने आज की डेट में चल रहे होंगे नेचुरल है 3 साल में उसका 10-15% ऊपर या 10-15% नीचे। तो ये एक एवरेज आइडिया हो जाता है कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट का। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वास्तु की नॉलेज होना। अगर आप वास्तु को मान रहे हैं तो आपको पता है, लेकिन अगर वास्तु को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आज की डेट में वास्तु को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है क्योंकि वास्तु जो है साइंटिफिक मेथड है कि प्रॉपर्टी आपके लिए कितनी ज़्यादा अच्छी फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी। वास्तु को फॉलो कर लेना चाहिए डायरेक्शन के मामले में, क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड है चेक करने के लिए कि यस, ये प्रॉपर्टी जो है आपके लिए कितने टाइम से सूट करेगी, कब हिट होगी, कब हिट नहीं होगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी वास्तु के अकॉर्डिंग सही है तो नेचुरल है रीसेल में भी उसके ग्राहक हमेशा आपको ज़्यादा मिलेंगे और उसके पैसे एज कम्पेयर टू नॉन वास्तु आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे। तो आपके रियल एस्टेट एजेंट को वास्तु की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर्स। उसके बाद रेरा, जी हाँ, जैसे बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे कि ब्रोकर्स के ऊपर और बिल्डर्स के ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई है जिसको बोलते हैं रेरा। रेरा यूपी के अंदर भी एप्लीकेबल है, बाकी कई स्टेट के अंदर है। मेरा ऑफिस चूँकि यूपी के अंदर रखता है तो मुझे यूपी रेरा की ज़्यादा नॉलेज है। यूपी रेरा के अंदर आपका जो एजेंट है उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए और उस एजेंट का एक सर्टिफाइड रेरा अप्रूवल एजेंट नंबर होना चाहिए। उस नंबर से आप रेरा के साइट पे जाके डायरेक्टली क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जो एजेंट है वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। बहुत सारे डेवलपर ऐसे हैं जिन्होंने कि रेरा सर्टिफिकेशन कंपलसरी कर रखा है, बट आज की डेट में भी अगर हम बात करते हैं तो 100 में मोस्टली 10% लोग ही रेरा सर्टिफाइड है, 90% लोग आज भी रेरा सर्टिफाइड नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि आपका जो रियल एस्टेट एजेंट है वो एटलीस्ट रेरा सर्टिफाइड तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उसने गवर्नमेंट बॉडी के साथ अपने आप को सर्टिफाइड कर रखा है एट मीन्स कि हाँ वो डेडिकेटेड है रियल एस्टेट के लिए और उसका यही मोटो है, यही एम है, वो टेम्पररी काम नहीं कर रहा है रियल एस्टेट का, वो परमानेंट काम कर रहा है, क्योंकि उसने रेरा में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और फ्यूचर में अगर कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो लीगल एक्शन लेने के लिए भी आपको रेरा से हेल्प मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, रेरा सर्टिफाइड एजेंट जरूर देखिएगा। उसके बाद फिर आती हैं चीज़ें कुछ, जैसे आप रियल एस्टेट एजेंट का एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं कि यस, उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, वो आईटी से है, वो इंजीनियर है, वो कोई बिजनेसमैन है, उससे भी हेल्प मिलती है कि अगर उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छा है तो नेचुरल सी बात है कि वो बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। तो बातों बातों में आप बात करने की कोशिश कर सकते हैं कि यस, आपका एकेडमिक क्या है। कुछ लोग प्रॉपर्टी के अंदर डिप्लोमा भी करके बैठे हैं, कुछ लोग नहीं बैठे हैं। अगर कोई भी ऐसा एजेंट जिसने रियल एस्टेट में सर्टिफाइड डिप्लोमा कर रखा है तो आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसका एम ही है लाइफ टाइम रियल एस्टेट के अंदर काम करने के लिए। तो ये जरूरी बात है कि रेरा सर्टिफिकेशन और कंप्यूटर के अलावा नॉलेज होनी चाहिए, प्लस प्रॉपर्टी के अंदर किसी को डिप्लोमा कर रखा है तो मतलब आप आंख बंद करके उस एजेंट पे भरोसा कर सकते हैं। वो आपके पैसे को डबल ट्रिपल करने में हेल्प करेगा, आपके पैसे को कभी भी फंसने नहीं देगा। उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा कि कभी भी कोई भी जो रियल एस्टेट एजेंट है, एक बार आप उसके ऑफिस ज़रूर जाएं। बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट जो है रोड पे मिलते हैं, साइट पे मिलते हैं, आपको प्रोजेक्ट समझाते हैं, आपसे चेक लेते हैं, डील करते हैं, बट आपको उनका जो परमानेंट ऑफिस होता है वहाँ जाके आपको ज़रूर एक बार देखना चाहिए। ऑफिस एटमॉस्फेयर से आपको काफ़ी ज़्यादा फील हो जाएगा कि यस, जो रियल एस्टेट एजेंट जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है लेकिन उसका काम कितना अच्छा है। जब आप उसके ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ के एम्बियंस, वहाँ के उसके जूनियर्स, वहाँ उसके सीनियर्स, वहाँ का सारा स्टाफ, वहाँ की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी वो आप खुद फील कर लेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर। तो मेरा मानना है कि कभी भी आप कोई भी डील करें तो कोई भी एजेंट जो कहीं तंबू लगा के बैठे हुए हैं या कहीं साइट पे मिल रहे हैं, लेकिन एक बार आप उनके परमानेंट ऑफिस में ज़रूर जाएं और जो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं उनसे ज़रूर मिलें। क्योंकि कभी कभी मैंने 1-2 केस ऐसे देखे हैं जहाँ कि लोग जब लेट हो जाते हैं तब आते हैं और पता चलता है कि सीनियर्स को तो पता ही नहीं है जूनियर्स ने क्या क्या फेक कमिटमेंट कर दिए हैं कस्टमर के साथ में। तो कभी भी आप अपने फाइनेंशियल ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो एक बार जो है एजेंट के ऑफिस में विजिट जरूर करें, उससे ही आपको डिसीजन लेने में हमेशा आसानी होगी। उसके बाद
आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ट्रांजैक्शन करते वक्त सर्कल रेट और अलॉटमेंट रेट इन सब का पूरा आपके पास राइटिंग में कॉस्ट शीट होनी चाहिए कि करंट में जिस जगह प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस जगह सर्कल रेट कितना चल रहा है, उस प्रॉपर्टी के अदर एक्सपेंसेस में ट्रांसफर चार्ज कितने लगेंगे, कोई एनओसी तो नहीं लेनी है, एनओसी के चार्जेस क्या हैं, एनओसी आरडब्ल्यू से होती है, अथॉरिटी से होती है, बिल्डर से होती है, तो वो सारी नॉलेज आपके पास पहले से होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा आप किसी भी जगह प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि यस क्या आपने अपने रियल एस्टेट एजेंट से पूछ सकते हैं बिल्कुल कि क्या आपने इस जगह पे पहले भी कोई किसी को प्रॉपर्टी बेची है। अगर बेची हुई है, सेल कर रखी है, तो आप उनसे उनके पास्ट कस्टमर का रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छी गुड डील कर रखी है तो नॉर्मली ब्रोकर खुद ही बढ़ चढ़ के अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, यस सर यहाँ पर हमने इनको बेची है, इनको बेची। अगर कोई नहीं बता रहा है तो आप जानने की कोशिश कीजिए, पास्ट एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, तो मतलब आप फिर डील कर सकते हैं। मैंने ये जितने पॉइंट बताए हैं इनमें से अगर आधे से ज़्यादा पॉइंट भी मैच होते हैं तो यस मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपको आपका बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप गूगल पे जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, गूगल भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज की डेट में शेयर हो जाती है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो जी हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।